सीखने जा रहे हैं दशमलव गुणा एवं भाग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है इसी प्रकार के बेसिक मैथ आपको सीखने में आसानी हो जाए और आपको मैथ सरल लगने लगे। तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक टर्म दो टर्म, यानी कि ये दो टर्म वाला है और इसको कैसे करेंगे। ध्यान देना, दशमलव को भूल जाना है और दशमलव को भूल जाने के बाद लास्ट में बिल्कुल याद करना है। तो देखना कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.8, अब यहाँ पर 0.9। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा तो 9 8 72 के 2 हासिल है 7। अब ये आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर इसका गुणा जब होगा, 0 का 8 में गुणा होगा तो 8 बन जाएगा, और 0 का 8 में गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। किसी भी संख्या का 0 में गुणा होने पे, 0 का किसी भी संख्या में गुणा होने पे क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। 0 का 0 में गुणा तो 0 बन जाएगा। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमने बिल्कुल सिंपल कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, और दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, यानी दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो पीछे से 2 अंक के बाद यहाँ पे लगा देना है और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बच्चों, हम लोगों ने पहला सवाल सीख लिया है। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा सवाल। ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है 0.49 और गुणा 0.4। दशमलव को भूल जाओ और सिंपल गुणा करो। 4 9 36, 36 के 6 हासिल आया 3, 4 चौको 16, 16 3 19 हासिल आया 1, 1 में 0 जुड़ा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 का इन सब में गुणा होगा तो ये सबको 0 बना देगा। इसको 0 बनाया, इसको भी 0 बनाया, और ये तो पहले से 0 है। अब दोनों को ऐड करेंगे, 6 9 1 0। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। ये दशमलव, दशमलव के बाद 1 2, दशमलव के बाद कितने, 1, यानी टोटल कितने, 3, यानी कि पीछे से 3 अंक के बाद लगा देना, यानी यहाँ पे लग जाएगा, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बच्चों, हम लोगों ने 2 सवाल सीख लिए हैं। इसी प्रकार से सीखते हैं तीसरा सवाल कैसे करेंगे। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, 8 है, 9.9 है, बीच में गुणा का निशान है, फिर क्या है 0.010 है, और इसका गुणा कराना है। 0 का इन सब में गुणा होगा तो सबको क्या बना देगा, 0 0 0 0 0 बना देगा। उसके बाद 1 का गुणा होगा, इन संख्याओं में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 9 वैसे ही आ जाएगा, और 1 का गुणा जो है 0 में होगा तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर वैसे ही संख्या उतर जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से समझना, अब 0 का गुणा इन सब में होगा तो सबको क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। इनको 0, इनको 0, फिर 9 को 0, फिर इनको 0, फिर इनको 0 बना दिया। उसके बाद इसका जब गुणा कराएंगे इन सब में तो इनको 0 बना दिया, इनको भी 0 बना दिया, इनको भी 0 बना दिया, इनको भी 0 बना दिया, और इनको भी 0 बना दिया। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है, ध्यान से समझना है। 0 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, और 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 0 आ गया, और ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से समझना, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। टोटल कितने अंक हैं दशमलव के बाद, तो आप कहोगे कि 4 अंक हैं। दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद 3 अंक, यानी कितने टोटल हैं, 4 अंक हैं। तो यहाँ पर पीछे से दशमलव कहाँ पे लगाना है, तो 4 अंक के बाद लगाना है, यानी फाइनल आंसर बन जाएगा 89.9090। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बच्चों, हम लोगों ने 3 सवाल सीख लिए हैं। इसी प्रकार से करते हैं चौथा सवाल। इसमें भी दशमलव को भूल जाना है और सिंपल गुणा कराना है, बिल्कुल लास्ट में हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर क्या है, 0.007, बीच में गुणा का निशान है, फिर 8.97, उसके बाद 6 और 7, उसको अब गुणा करना है। 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इसमें 7 का गुणा 0 में तो 0, 7 का 0 में गुणा तो 0। इसके बाद 6 का, तो 6 का गुणा जब करेंगे इसमें तो 6 सत्ते हो जाएगा 42। अब 6 का गुणा 0 में तो 0, 6 का गुणा 0 में तो यहाँ पे
जीरो आ जाएगा। उसके बाद 7 का गुणा करना है 7 में, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 7 सत्ते 49 हो गया, तो 7 का जीरो में गुणा तो जीरो, और 7 का जीरो में गुणा तो जीरो बन जाएगा। यहाँ पे इतनी बात समझना। आगे करते हैं, आगे देखो कैसे करेंगे। अब जो है इसको करना है, 7 का हो गया है, अब करेंगे 9 को। 9 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 हो गया, तो 9 का जीरो में गुणा तो जीरो बन गया, 9 का जीरो में गुणा तो जीरो बन गया, 9 का जीरो में गुणा तो जीरो बन गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 4 बटन यूज करना है। अब यहाँ पर इसके बाद 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। और उसके बाद 56 के बाद क्या होगा, इसमें गुणा तो जीरो बन जाएगा, 8 का जीरो में गुणा तो जीरो बन जाएगा। अब इन सबको क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। ऐड करना है, ध्यान से समझना कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13, 9 4 13 हासिल आया 1। उसके बाद 4 3 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6 6 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो और यहाँ पर भी जीरो। अब देखना ध्यान से क्या करना है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं। टोटल कितने अंक हो गए, 7 अंक हैं। तो पीछे से 7 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर दशमलव यूज कर लेंगे। यानी फाइनल आपका आंसर बनता है 0.0628369। यही आपका आंसर है। बच्चों हम लोगों ने 4 सवाल सीख लिए हैं, यानी गुणा हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे 5 नंबर पे भाग कैसे करते हैं और दशमलव वाले भाग। ध्यान देना कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है 0.9। अब देखो भाग को हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग को बटा के लिखते हैं, यानी कि बटे में लिख लेंगे। और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, तो 0.3 लिखा है। अच्छा इसमें देखना क्या होता है, इसमें आपको ये देखना होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखी हुई है वो कितनी लिखी है। तो आप बोलोगे एक संख्या लिखी है। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखी है, एक लिखी है। तो होता क्या है, जब दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव हट जाता है, हट गया। अब यहाँ पर क्या आया, तो आप बोलोगे आपका आ गया है ये 9/3 आ गया है। अब क्या होगा, 3 का 9 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, यानी कि कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 1। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको सिर्फ 3 लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चों हम लोगों ने 5 सवाल सीख लिए हैं, भाग सीख लिया है। अब सीखते हैं छठा सवाल कैसे करेंगे। ध्यान देना, इसमें भाग देना है, कैसे देंगे। इसको लिख लेते हैं 1.25 और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 0.5। अब यहाँ पर क्या देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे 1 2, इसमें कितना है, एक ही है। तो क्या करते हैं, 0 लगा के यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, बराबर हो गए। जब बराबर हो जाते हैं तो दशमलव हट जाता है। अब ये क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 125 ऊपर है और नीचे क्या है, 50 है। 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 3 से कटेगा, कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसमें कितना बच गया, 2 बच गया। 2 और 5 25 हो गया, तो 5 25 कट गया। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 करना 5 और ये 0, फिर से क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 बार में गया। 5 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, यानी फाइनल आंसर आपका बन जाएगा क्या, 5/2। लेकिन बच्चों इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, इसको हम बना देंगे संयुक्त भिन्न। 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 4 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको पढ़ोगे तो 2 दूना 4, 4 में 1 जुड़ा तो 5, 5/2, ये यही लिखा हुआ है। इसका इसमें गुणा करके देखो और ऊपर वाला जोड़ के देखो तो सेम प्राप्त होगा। 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ो 5, यानी 5/2। बच्चों हम लोगों ने 6 सवाल सीख लिए हैं। अब सीखते हैं 7वां सवाल कैसे करेंगे। ध्यान से देखना,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बोलोगे 7 है, 2 है, 5 है, 0.5 है, और इसमें क्या लिखा हुआ है बटे में। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब आप बोल सकते हो, भाग का मतलब बटा भी होता है। भाग या फिर बटा, दो चीज में एक चीज बोल सकते हो। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 10.5 लिखा है। अब यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना, दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 1 है, दशमलव के बाद 1 है, तो ये दशमलव हट जाता है। जब दशमलव के बाद की संख्या समान हो जाती है तब हटा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, तो आप बोलोगे 7 to 5, उसके बाद ये तो हट चुका है तो ये आ जाएगा 5, दशमलव हट गया। अब ये क्या आया है 105। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बचा इसमें, 3 चक्को 12, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो कितने से काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसमें कितना बचेगा 2 और 2 और 2 22 हो गए, 5 चक्को 20, इसमें फिर से 2 बच गए, फिर ये 25 हो गया, तो 55 25, अब 55 25 पूरा कट गया तो इसमें सिर्फ 5 बचा, तो 5 एकम 5, अब 5 से इसको काटोगे तो 5 दूना 10, ये तो पूरा कट गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब ध्यान से सब देंगे कितने से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12, इसमें कितना बचा 2, 3 24, नहीं कटेगा। आप देखते हैं ध्यान से, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, उसके बाद कितने से कटेगा 7 से, देखते 7 दूना 14, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 11 से 11 एकम 11, इसमें 3 बचा, 11 से 33, नहीं कटेगा। यानी अगर नहीं कटेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1451/21 है, इसको हम संयुक्त भिन्न बनाएंगे। संयुक्त भिन्न बनाने का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना, इसका इसमें भाग देंगे तो 21 का भाग देंगे कितने में, इसमें भाग दे के आप लोग आंसर लिख लेना, यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। बच्चों हम लोगों ने 7 सवाल सीख लिए हैं, सीखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 1321 और इसमें क्या लिखा है, तो ये लिखा है आपका बटा, भाग का मतलब क्या होता है बटा, और यहाँ पर क्या लिखा है तो 0.2 और 2। अच्छा ध्यान से देखो, दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, इसमें दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब बराबर हो गए, जब दशमलव के बाद संख्या बराबर हो जाए तो दशमलव को हटाया जा सकता है, हटा दिया तो यहाँ ऊपर क्या बन गया, तो आप बोलोगे 1321/22 बन गया। अब चेक करेंगे, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यहाँ पर एक बचेगा 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 से कट जाएगा तो काटते हैं, 2 छंग 12, एक बचा इसमें 2 छंग 12, ये 12 हो गया, 1 और 2 मिला के 12, तो 2 छंग 12 फिर से पूरा कट गया। अब ये आया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, पूरा कट गया, और ये 0। अब ये कटेगा 2 से तो ये आ जाएगा आपका 11, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या है, 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, तो आप क्या करोगे, 11 का भाग दे दोगे कितने में, 66 और 50 में, और भाग देना ये वाला सबको आता है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार की वीडियो बल्कि बेसिक मैथ वाली देखने के लिए जो है हमारे साथ जुड़ जाना। थैंक यू क्लास।